नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर BM बघेल। सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। आज वैश्विक संकेतों के मिले जुले रुझान के चलते सेंसेक्स 0.14% 110 पॉइंट बढ़ने में कामयाब रहा और 80,956 में बंद हुआ है। ये पॉजिटिव संकेत हैं। के अलावा निफ्टी 24,467 में बंद हुआ, जो 10 पॉइंट ऊपर है, 0.04। दोस्तों, कल गुरुवार है। जिस प्रकार का रुझान मार्केट में बना हुआ है, होता है कि कल भी पॉजिटिव संकेत मिलने के, पॉजिटिव बाजार होने के फुल चांस हैं। लेकिन बाजार में ये पहचानना जरूरी होता है कि वो कौन से स्टॉक हैं जो इस अवसर पर अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। जैसा कि आपको पता है, इंटरनेशनल मार्केट और भारतीय अर्थव्यवस्था में सरकार द्वारा लिए जाने वाले विभिन्न निर्णयों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बैठकों में लिए जाने वाले निर्णयों का असर स्टॉक मार्केट पर पड़ता है। इसी क्रम में भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति MPC की 3 दिवसीय बैठक आज से शुरू हो गई है। RBI गवर्नर 6 दिसंबर को रेपो रेट, वृद्धि दर अनुमान और महंगाई दर अनुमान का ऐलान करेंगे। शेयर बाजार RBI से महंगाई दर में कमी और आर्थिक वृद्धि दर में बढ़ोतरी की उम्मीद कर रहा है। इसके साथ ही बाजार को ब्याज दरों में कटौती की भी उम्मीद है। कारोबार और इस आधार पर बाजार की दिशा तय होगी। वैश्विक तेल बाजार में ब्रेंट क्रूड 0.63 बढ़त के साथ $74.12 प्रति बैरल के स्तर पर कारोबार कर रहा है। दोस्तों, बहुत सारे स्टॉक हैं मेरे रडार पर, बहुत सारे स्टॉकों में न्यूज है, इसलिए किसी एक स्टॉक ना बताकर मैं आपको बहुत सारे स्टॉकों पर थोड़ी थोड़ी चर्चा करेंगे। आज CIE इन्फो सिस्टम लिमिटेड, मैप माई इंडिया इसको कहते हैं, ये भारत की बहुत शानदार कंपनी है। डेटा एनालिस्ट, डिजिटल मैप डेटा, टेलामेटिक सर्विस, लोकेशन बेस्ड SaaS एंड GIS AI टेक्नोलॉजीज। इस स्टॉक को बताने के पीछे लॉजिक है, ऊपर से 2531 से 39% 40% टूट गया था। आज इसमें थोड़ा सी सुधार हुआ है, 3% बढ़त के साथ बंद हुआ है। ये नामी ग्रामी कंपनी है। मैं माई इंडिया के CEO रोहन वर्मा जी हैं। CEO रोहन वर्मा जी ने क्लैरिफाई किया है उनके अपकमिंग B2C वेंचर के बारे में, और इस क्लैरिफिकेशन के बाद स्टॉक 3% गेन किया है। मैप माई इंडिया के शेयरों में लगातार 2 दिन से बड़ी गिरावट देखने को मिली, जो लगभग 12% थी। मैप माई इंडिया वाज फाउंडेड 1995 में बनी थी। राकेश एंड रश्मि वर्मा के द्वारा बनाई गई थी। का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। रीजनल ऑफिस इसका मुंबई और बेंगलुरु में भी है। इसके अलावा छोटे छोटे ऑफिस पूरे भारत में है। इसके अलावा इनका सैन फ्रांसिस्को में भी एक ऑफिस है, टोक्यो में भी है। मैप माई इंडिया ने खुद के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स डेवलप किए हैं, IPR, जिनका प्रयोग बौद्धिक संपदा अधिकार कई सरकारी परियोजनाओं में आधार मानचित्रों के लिए किया जाता है। वर्मा जी ने इकोनॉमिक्स टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया, मैप माई इंडिया के बोर्ड ने CC रूप से परिवहन डिवेंचर के माध्यम से 1 करोड़ रुपए की निवेश की मंजूरी दे दी है, लेकिन छोटे निवेशकों की चिंताओं को सुनने के बाद मैंने निवेश न करने का फैसला किया है और मैं इस उद्यम को चलाने के लिए अपने स्वयं के धन का उपयोग करूंगा। वर्मा ने कहा, चाहता हूं कि इस उद्यम से होने वाले लाभ मैप माई इंडिया को मिले। निवेश योजना बदल गई है। वर्मा ने पुष्टि की है कि मैप माई इंडिया अभी भी 10 लाख रुपए की टोकन राशि के लिए नए उद्यम प्रतिशत हिस्सेदारी बनाए रहा। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस उद्यम का लाभ अंततः मैप माई इंडिया को मिलेगा। एक अन्य समाचार में रोहन वर्मा जी ने मार्च 2025 से अपनी कार्यकारी भूमिका से हटने की घोषणा की है। चेंज फाइल के अनुसार वह कंपनी के बोर्ड में एक गैर कार्यकारी निदेशक के रूप में नई भूमिका में बदल जाएंगे। और रोहन वर्मा जी ने अपनी रणनीतिक दिशा के रूप में आशा व्यक्त की। उन्होंने कहा कि मैं मैप माई इंडिया के उपयोगकर्ताओं और हितधारकों के लिए अधिक मूल्य बनाने के लिए अपने उपभोक्ता तकनीक व्यवसाय के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करने के लिए उत्साहित हूँ। यह नए उद्यम हमें उपभोक्ताओं की जरूरतों को अधिक प्रभावी ढंग से पूरा करने और उन्हें नया रूप देने में सक्षम बनाएगा। दोस्तों, ये जानकारी इकोनॉमिक्स टाइम्स ऑफ इंडिया से ली गई है। इसके लिए हम इकोनॉमिक्स टाइम्स ऑफ इंडिया का धन्यवाद व्यक्त करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे स्टॉक चर्चा में हैं, जैसे HLE ग्लाइकोस्ट करके कंपनी है,
है, इसका स्टॉक मुझे ब्रेकआउट में दिख रहा है और ये इसका रिजल्ट बहुत बढ़िया है। Q2 FY25 के 235 करोड़ इनकम आई है, 5% ज्यादा है। नेट इनकम 13 करोड़ आई है, 26% ज्यादा है। नेट प्रॉफिट का मार्जिन 5.38 है, 20% ज्यादा है। इस स्टॉक में बहुत भारी गिरावट है और मुझे लगता है, हालांकि 5 दिन से पॉजिटिव रुझान है, मुझे लगता है कि पॉजिटिविटी इसमें दिखना चाहिए, क्योंकि ये लंबी गिरावट 30% की 6 महीने और वहां से उठा भी है 16%, 12% की बढ़त अभी है। इसके अलावा एक साल में 25% गिरा है, 5 साल में बहुत ज्यादा गिरावट आ चुकी है। ये 2021 से जो गिरना शुरू हुआ है तो गिरते ही चला जा रहा था। 74% का ये 14 नवंबर से इसमें ब्रेकआउट दिख रहा है, 7% बढ़ चुका है। ये कभी भी ऊपर जा सकता है दोस्तों, इस पे नजर रखना चाहिए। 5E है, बावन वीक 577, 52 वीक लो 350, 2740 करोड़ का मार्केट, डिविडेंड भी देती है कंपनी। दोस्तों एक लिस्टिंग हुई है अभी कुछ ही दिन पहले, आपने देखा होगा, इनवायरो इंफ्रा इंजीनियर्स, ये स्टॉक ने बहुत बढ़िया रिटर्न दिया है और 260 रुपए में क्लोज हुआ है। लगातार सोर कर रहा है ये स्टॉक, 270 रुपए है इसने और भारी भरकम वॉल्यूम बना हुआ है। ऐसा मुझे लग रहा है 4 करोड़ 22,16,000 शेयर की अदला बदली हुई है, 259 रुपए में बंद हुआ है। ये स्टॉक बहुत ऊपर जा सकता है अगर लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट से इसको रखा गया तो। लिस्टिंग 29 नवंबर को हुई है 221 रुपए में, 148 रुपए का IPO था, इशू प्राइस था। पहले ही दिन स्टॉक ने 220 रुपए में लिस्ट होके 48.5% का रिटर्न दे दिया था। ये कंपनी वाटर ट्रीटमेंट से जुड़ी हुई है, जैसे बाटेक बवांग है कंपनी, उसी प्रकार की ये कंपनी है और अभी बहुत छोटे रूप में 2009 में कंपनी बनी थी। 939 कर्मचारी हैं 2024 के अनुसार। NSE BSE दोनों में लिस्ट हो चुके हैं। 148 रुपए में IPO आया था, 650 करोड़ का था IPO पूरा इशू। एक मैक्सिमम 1313 शेयर ले सकते थे रिटेल निवेशक। कंपनी फंड का रोजाना जरूरतों को पूरा करने के लिए EIL मथुरा इंफ्रा इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड में इन्वेस्ट करना है और मथुरा में 60 MLD का सीवेज प्लांट बनाना है। इसके अलावा पुराने कर्जे उतारेगी, आराम कारोबारी कामों के लिए पैसा लगाएगी। अच्छी बात यह है कि कंपनी का प्रदर्शन लगातार मजबूत है। अकेले पिछले क्वार्टर में, जून क्वार्टर में 205 करोड़ की इनकम आई थी, EPS 2.25 पैसे था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 49.32 करोड़ था, 29 करोड़ का मुनाफा था। जून तिमाही तो मुनाफा था। 30 जून की स्थिति में कंपनी के पास 812 करोड़ के थे, रेवेन्यू 207 करोड़ की थी, प्रॉफिट 30 करोड़ के लगभग था, नेटवर्थ 323 करोड़ की थी। कंपनी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से जुड़ी काम करती है। इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड EIEL पानी और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट WWTPs और पानी सप्लाई स्कीम प्रोजेक्ट के डिजाइन, निर्माण, ऑपरेशन, मेंटेनेंस काम करती है। ये काम ज्यादातर नगर पालिका, नगर निगम में होता, अर्थात सरकारी संस्थानों में होते हैं। तो वाटर ट्रीटमेंट और प्लांट्स और सीवेज स्कीम्स वाली इस कंपनी में आपको नजर रखना चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से वॉल्यूम आ रहा है मुझे लगता है कि ये स्टॉक इतनी जल्दी रुकेगा नहीं, बल्कि बहुत जल्दी 300 पार कर सकता है। और मुकुल अग्रवाल जी के पोर्टफोलियो में भी है ये स्टॉक, इसलिए इस स्टॉक पर नजर रखिए दोस्तों।